नमस्कार, मैं हूं केसिन। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी बेस्ड थ्योरम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको आप क्या समझते हैं। तो किसी मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने से पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इस बात को आप जान रहे होंगे अच्छे से। तो अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और बदले में वही मिल जाए, यानी किसी ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका ट्रांसपोज कर दूं और बदले में हमको क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं माइनस ए मिल जाएगा तो यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि आपको यह जानकारी पहले से ही है। अब कह रहा है क्या, पढ़िए, ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव डैट। पहले नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। और दूसरे नंबर में जो आपको प्रूफ करके दिखाना है, मतलब बी नंबर में जो आपको दिखाना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा आपको प्रूफ करके बताना है। चलिए देखते चलिए। फर्स्ट नंबर का प्रूफ हम दे रहे हैं। देखो मेरे भाई, कह रहा है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मुझे दिखाना है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा मैट्रिक्स में आप उसको ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो बदले में एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। दो मैट्रिक्स का एडिशन जब आप करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप जोड़ रहे हैं तो बदले में एक मैट्रिक्स मिल रहा है और उसका नाम हमने पी रख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनते चलेंगे। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप जैसे ही ट्रांसपोज ले लेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा P पे ट्रांसपोज लग जाएगा और यह हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो भाई देखते चलिए, P ट्रांसपोज, इसका मतलब हो गया, यहाँ आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। क्या आपने पढ़ा है ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी के अंदर में कि A प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वह क्या मिल जाएगा, A का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए का ट्रांसपोज और प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, और इसको हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यह भी आप जान रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो बदले में क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के जगह पे हम ए लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखते चलें, ध्यान से अगर आपको देखिएगा तो आपको दिखाई क्या देगा, P ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए P ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के जगह पे आप क्या सपोज किए हुए थे, माने हुए थे, P माने हुए थे, ठीक है ना। तो इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि P का ट्रांसपोज करने के बाद वापस P ही मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, P जो होगा वो क्या होगा, P इज सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। P अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P जिसके लिए आपने लेट किए हुआ है, किसके लिए किया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए किया हुआ है, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो भाई इस तरह से आपको प्रूफ देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। बी नंबर पे मैं बात कर लूँ, बी नंबर क्या है कि आपको यह प्रूफ करके दिखाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ। बी नंबर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा देखिए। आइए हटाइए इसको।
बी नंबर में आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। बी नंबर का प्रूफ देखा जाए। मान लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को घटाएंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। नाम मैंने क्यू रख लिया। फिर वो आप क्या करोगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लोगे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लेंगे मेरे भाई, तो यह हो जाएगा Q का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो गया A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो A ही मिलेगा। तो यहाँ से देखो मेरे भाई Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह बन जाएगा पॉजिटिव, यह बन जाएगा निगेटिव। देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और A माइनस A ट्रांसपोज किसके लिए माने हुए हो, A माइनस A ट्रांसपोज को क्या माने हुए थे, Q माने हुए थे। तो क्या दिखा, Q ट्रांसपोज अगर माइनस Q के बराबर हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, Q जो होगा इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और जब Q अगर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो Q आपने किसके लिए माना है, तो Q हमने माना है सर किसके लिए, A माइनस A ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज के लिए। तो जब Q SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर हम मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कर दीजिएगा तो अच्छा है, A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑल्सो SQ सिमेट्रिक, SQ सिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड ही थ्योरम हम लोग कर रहे हैं। हमने सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादा आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिया था। ट्रांसपोज कीजिए, बदले में वही मिल जाए तो सिमेट्रिक होगा, ट्रांसपोज कीजिए माइनस के साथ मिल जाए, SQ सिमेट्रिक होगा। चलिए आगे देखो मेरे भाई। हाँ, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्या कहा, सेकेंड नंबर में देखा जाए, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है कि A और B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन प्रूव डैट। जो प्रूफ करना है तो बाद की बात है, यहाँ से कुछ बात निकल के आएगा, सबसे पहले उसको आप देख लें क्या दे रखा है। तो आप यहाँ पे गिवन में मेंशन कर सकते हैं A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया कि A का ट्रांसपोज कीजिए, बदले में A मिल जाना जाएगा, तो यही तो सिमेट्रिक। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं गिवन A and B are symmetric मैट्रिसेज होगा ना, एक से अधिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। देन A का ट्रांसपोज कीजिएगा, A मिल जाना चाहिए, और B का ट्रांसपोज करेंगे तो B मिल जाना चाहिए, तभी जाके यह सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, A B जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखा है, यह A के लिए भी अप्लाई होगा, B के लिए, C के लिए और D के लिए भी। तो अब मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, और प्रूफ नंबर A पे आइए बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई कहा क्या कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि A और B दोनों, A भी और B भी दोनों अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो A प्लस B भी सिमेट्रिक होगा। जैसा कि हम पीछे बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और इसका कुछ नामकरण कर देते हैं P। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे अब उस ये नहीं लिखने जा रहे हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, समझ गए होंगे। सीधा ट्रांसपोज लीजिए, तो P का ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस B पूरे का ट्रांसपोज, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया है। P ट्रांसपोज इक्वल टू यह हो जाएगा मेरे भाई A ट्रांसपोज जोर B ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज के जगह पे हम A लिख सकते हैं, क्योंकि यह लाइसेंस हमको थ्योरम ही दे रखा है। क्या दे रखा है कि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज के जगह पे A और B ट्रांसपोज के जगह पे हम B लिख सकते हैं। तो मेरे भाई P ट्रांसपोज इक्वल टू A प्लस B किसके लिए आपने माना है, P के लिए, तो यहाँ पे हम P लिख देंगे। तो P ट्रांसपोज जब P के बराबर हो गया तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे P ट्रांसपोज जो है वो P के बराबर में, थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा, P लिखा हुआ है।
और ये स्मॉल p नहीं आप समझेंगे, या कैपिटल P ही हम लिखे हैं। और जब भी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हो तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से करते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मेरे भाई P ट्रांसपोज P के बराबर हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P जो होगा वह क्या होगा, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी P सिमेट्रिक होगा। तो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो क्या, जब P सिमेट्रिक है तो P किसके लिए माने हुए थे, A प्लस बी के लिए ना, देयरफॉर A प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ऑलरेडी ये सब 12th में आपने पढ़ा है, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट ए नंबर तो हो गया मेरे भाई। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली ए बी, जब बी ए के बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है। ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर होनी चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे ए बी सिमेट्रिक होगा। आइए देखते हैं, ठीक है, कंडीशन वहीं चलेगा, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मेरे भाई नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या करना था, क्या दिखाना था, ए बी सिमेट्रिक। आइए, जैसा कि आपको जानकारी है, बी नंबर का प्रूफ होगा मेरे भाई, समझ लेना। तो जैसा कि आपको जानकारी है, दो मैट्रिक्स को गुना करोगे तो आपस में क्या मिलेगा, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपको बदले में क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे P यूज कर लिया है, तो अब यहाँ पे Q लिख देते हैं, लेट Q इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए, तो Q का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज इक्वल टू, या रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज में आप पढ़े होंगे कि ए बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, और Q ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज जो होगा वो बी के बराबर होगा। क्यों 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 होगा, लाइसेंस यहाँ से मिला है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी, दोनों सिमेट्रिक हैं। तो बी ट्रांसपोज के जगह पे हम बी लिख सकते हैं, और ए ट्रांसपोज के जगह पे हम ए लिख सकते हैं। और एक लाइसेंस और आपको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है कि ए बी और बी ए आपस में क्या है, बराबर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्यू ट्रांसपोज बी ए के जगह पे आप ए बी लिख सकते हो। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, क्योंकि ये गिवन है, हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, आप समझ लेना। तो ए बी आप किसके लिए सपोज किए हो, ए बी को क्या सपोज किए हो, क्यू, तो क्यू ट्रांसपोज क्यू हो गया। जब क्यू ट्रांसपोज क्यू हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं क्यू जो है, क्यू का ट्रांसपोज क्यू के बराबर हो रहा है, तो क्यू जो होगा वह सिमेट्रिक होगा, और क्यू जब सिमेट्रिक होगा तो हम मेंशन कर सकते हैं क्या, देयरफॉर ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन क्या दे रखा है कि यह तभी संभव है जब ए बी और बी ए आपस में बराबर हो। चलो, समझ गए होंगे मेरे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो प्रूफ करके दिखाना है वह दिखाना है ए बी प्लस बी ए जो होगा वह सिमेट्रिक होगा। सी नंबर में आ जाओ, तो सी नंबर में आइए, ए बी प्लस बी ए आपको दिखाना है, ए बी प्लस बी ए दिखाना है सी नंबर में। तो यहाँ से सी नंबर लिखते हैं, ए बी प्लस बी ए, रिजल्ट क्या मिलेगा, जब ए बी और बी ए को जोड़ोगे तो रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। हमने P ऑलरेडी यूज कर लिया है, Q ऑलरेडी यूज कर लिया है, R ले लेते हैं, तो लेट R इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए बी प्लस बी ए को आपको क्या दिखाना है, ए बी प्लस बी ए को क्या दिखाना है, ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक दिखाना है। आइए, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, R का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। तो मेरे भाई यह देखते चलिए, R ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि ए बी पे ट्रांसपोज लगेगा प्लस बी ए पे ट्रांसपोज लगेगा। भाई यहाँ देखो, R ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज लगाओगे तो लिखा जाएगा क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज है तो आप लिखोगे क्या, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो R ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, ऑलरेडी थ्योरम पहले ही कह रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए,
ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बी ट्रांसपोज के जगह पे बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज के जगह पे ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये गिवन है मेरे भाई, ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई क्या आ गया, आर ट्रांसपोज इक्वल टू, आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू, आर ट्रांसपोज इक्वल्स टू भाई बी ए प्लस ए बी को हम ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो आर ट्रांसपोज जो है ए बी प्लस बी ए को आपने क्या माना है, आर माना है, तो इसके जगह पे हम आर मेंशन कर देंगे। तो आर ट्रांसपोज जो है वो आर के बराबर में आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, आर जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हम यह भी लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर आर आप किसके लिए माने थे, ए बी प्लस बी ए के लिए, तो ए बी प्लस बी ए जब सिमेट्रिक हो गया, क्या मैं बोल दिया, हाँ, आर अगर सिमेट्रिक है तो आर आप किसके लिए लेट किए हो, ए बी प्लस बी ए के लिए, तो जब आर सिमेट्रिक हो गया तो ए बी प्लस बी ए जो होगा, ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया, नेक्स्ट आपसे कहा गया क्या, नेक्स्ट कहा गया कि ए बी माइनस बी ए जो होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए डी नंबर इसी में मेंशन कर देते हैं, मान लिया जाए लेट पी यूज है, क्यू यूज है, आर यूज है, एस कर लो, लेट एस इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ट्रांसपोज ले लीजिए दोनों तरफ से, एस ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसी में एडजस्ट करेंगे मेरे भाई, समझ लेना, एस ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लगा रहे हैं। एस ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे आप रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज लगाएंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा मेरे भाई ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, एस ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज को आप बी लिख सकते हो, या लाइसेंस मुझे थियोरम का स्टेटमेंट ही दे चुका है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के जगह पे आप ए लिख लोगे और माइनस ए ट्रांसपोज के जगह पे ए लिख लोगे, बी ट्रांसपोज के जगह पे बी लिख लोगे। तो मेरे भाई एस ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे भाई यह देखो एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस माइनस और ए बी माइनस बी ए के जगह पे हम एस लिख सकते हैं। तो एस ट्रांसपोज माइनस एस के बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आप समझ लेना, जब एस ट्रांसपोज माइनस एस के बराबर हो रहा है तो हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस जो होगा वह एस इज एस क्यू सिमेट्रिक, और जब एस क्यू सिमेट्रिक होगा तो एस आप किसके लिए माने हो भाई, ए बी माइनस बी ए के लिए माने हो, तो देयरफॉर आप यह मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, हम पहले ही बोलते आए हैं। क्या हुआ, एस इज दिख जाएगा, एस इज एस क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर एस किसके लिए आप माने हो, ए बी माइनस बी ए इज ऑल्सो क्या था भाई, ये एस क्यू ना, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे, बस रिवीजन करवाने आए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, आता है शॉर्ट में आता है क्वेश्चन, आगे देखो मेरे भाई। कह रहा है कि ए बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव करके दिखाना है, ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, दोनों। अच्छा बढ़िया है, चलो देखो प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाओ मेरे भाई, प्रूफ में आइए। मान लिया जाए लेट P इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा, आप ये लिख लेंगे एग्जामिनेशन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, P ट्रांसपोज इधर हो जाएगा और इस पे पूरे पे ट्रांसपोज लग जाएगा, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लिए हो, आप मेंशन कर देना टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, P ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ रिवर्सल लगेगा, यहाँ रिवर्सल लगाओगे मेरे भाई,
मेरा P समझ लेना, थोड़ा गड़बड़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, रिवर्सल लगाओगे तो यह हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर होगा A ट्रांसपोज। रिवर्सल लगाए हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज है मेरे भाई, ये पता होना चाहिए। A B ट्रांसपोज बराबर ये होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। वहीं कर रहे हैं, पीछे भी करते आए हैं। तो इसका मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, फिर A पे ट्रांसपोज लगेगा। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको मिलेगा A, और फिर यह हो गया A ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज की जगह पे आप P लिख लोगे, तो P ट्रांसपोज P के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P ट्रांसपोज जो P के बराबर में है, तो हम लिखेंगे P जो होगा वह सिमेट्रिक होगा। P जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और जब P सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, देयरफॉर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, देयरफॉर P किसके लिए लेट किए हो भाई, A ट्रांसपोज के लिए किए हो। तो जब P सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे देखो, A नंबर आप समझ लेंगे, B नंबर देखो मेरे भाई, B नंबर देखो, B नंबर आप देखिए। चलिए B नंबर में आ जाइए। B नंबर का प्रूफ यहाँ से हम दे रहे हैं, ये नंबर था, मैं मेंशन कर देता हूँ। यह A नंबर है और यह B नंबर है। चलिए A ट्रांसपोज A सिमेट्रिक आपको दिखाना है। मान लिया जाए लेट Q इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, A और उसके ट्रांसपोज, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। हमने Q मान लिया है, दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लोगे तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A, पूरे का ट्रांसपोज लगेगा। Q ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, फिर वही बात रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज पे हम बात कर रहे हैं, A ट्रांसपोज और फिर हो जाएगा मेरे भाई A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे चलिए तो आपको मिलेगा क्या, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो A ही मिलेगा। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज A के जगह पे आप क्या लिखोगे, यही तो है, A ट्रांसपोज A के जगह पे आप Q लिखोगे। तो Q ट्रांसपोज जो है Q के बराबर हो रहा है, इसलिए हम Q को कहेंगे, Q को क्या कह देंगे, Q को हम सिमेट्रिक कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और जब भाई Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर Q किसके लिए आपने माना है भाई, तो A ट्रांसपोज A के लिए, देयरफॉर A ट्रांसपोज A इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है, मेंशन कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एकदम छोटा सा इजी सा कंसेप्ट था, पढ़े होंगे ऑलरेडी 12th में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। कब